हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रिया और मैं हूँ रिया शर्मा। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बीए एलएलबी के 4th सेमेस्टर की जो आपकी लॉ एंड मीडिया है, लॉ एंड मीडिया का सेकंड पार्ट, जो आपका 3rd सेमेस्टर था उसमें भी लॉ एंड मीडिया थी और 4th सेमेस्टर में भी लॉ एंड मीडिया है, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट था और ये है आपका लॉ एंड मीडिया का सेकंड पार्ट। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं लेकिन फिर भी बहुत अंतर है। ठीक है, पहले आपका सिनेमेटोग्राफी एक्ट के बारे में थोड़ा सा था, इस बार एक्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, प्रसार भारती एक्ट है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्ट हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बीए एलएलबी के 4th सेमेस्टर की लॉ एंड मीडिया की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट वाइज इंग्लिश सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लेना। ये जो वीडियो है ये बेसिकली सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू वालों के लिए है, क्योंकि उनका सिलेबस सेम है। ठीक है, आप एक बार ये सिलेबस मैच कर लेना, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। ठीक है, सो जो आपकी पहली यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें पढ़ना है ब्रॉडकास्ट सेक्टर, यानी कि प्रसारण के क्षेत्र, अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडकास्ट सेक्टर एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्ट सेक्टर, यानी कि जो प्रसारण के क्षेत्र हैं ये क्या हैं, इनका विकास कैसे हुआ, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, बस इतना पढ़ना है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये मत सोचो कि बाहर एक लाइन है तो आपको भी अंदर एक ही लाइन पढ़नी पड़ेगी, नहीं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, कई कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि प्रसारण क्षेत्र है, ठीक है, एक मिनट, जैसे प्रसारण क्षेत्र है तो प्रसारण क्षेत्र से भी कई क्वेश्चन बन जाएंगे। लाइक प्रसारण मीडिया क्या है, मीडिया के प्रकार कितने हैं, प्रसारण अधिकार क्षेत्र क्या है, इसका ऐतिहासिक या क्रमिक विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। सो वही आज हम क्लियर करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे प्रीवियस ईयर की। तो जो आपकी यूनिट है वो मैंने बता दिया कि इसमें ब्रॉडकास्ट सेक्टर यानी कि प्रसारण क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, और इवोल्यूशन कैसे हुआ यानी कि इसका ऐतिहासिक विकास किस किस तरह हुआ वो पढ़ना है। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, सारी चीज़ें नोट करते हुए चलना। सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडकास्ट सेक्टर। तो ब्रॉडकास्ट सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रसारण क्षेत्र। इसका मतलब होता है प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार के माध्यम और सेवाएं आती हैं जो सूचना, मनोरंजन और शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाती हैं। तो प्रसारण का मतलब समझते हैं पहले। प्रसारण का मतलब होता है कोई भी सूचना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस सूचना को एक इंसान से दूसरे इंसान के पास पहुंचाना या फिर आगे की तरफ फैलाना, इसको प्रसारण बोलते हैं। ठीक है, और क्षेत्र का मतलब है वो तरीके जिनके थ्रू यानी कि जिनके माध्यम से हम सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। तो प्रसारण का मतलब होता है किसी संदेश को, समाचार को या फिर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। जबकि प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत वो माध्यम आते हैं जिनके थ्रू हम पहुंचाते हैं। जैसे कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये किसके माध्यम से देख रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो। ठीक है, तो यूट्यूब भी आपका प्रसारण क्षेत्र में आया। ठीक है, एक बात यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं वो प्रसारण है, लेकिन जिस तरीके से या फिर जिस माध्यम से पहुँचा रहे हैं वो आपका प्रसारण क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, सो ये बेसिक बात हो गई। अब ये जो आपके प्रसारण क्षेत्र है या फिर प्रसारण माध्यम है, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचाई जाती है। तो सबके बारे में समझते हुए चलेंगे। तो एक है आपका रेडियो प्रसारण, यानी कि रेडियो के थ्रू भी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पहुँचाई जाती हैं। जैसे कि कोई भी आपातकाल की स्थिति है या फिर बारिश आने वाली है तो न्यूज़ सुनाते हैं रेडियो पे, गाने सुनाते हैं रेडियो पे। ठीक है, तो सरकारी रेडियो होते हैं जैसे कि आकाशवाणी हो गई, और निजी रेडियो भी होते हैं जैसे कि रेड एफएम हो गया, रेडियो मिर्ची हो गया, जो आपने आरजे यानी कि रेडियो जॉकी देखे होंगे जिनकी इंस्टाग्राम पे आईडी होते हैं, जो मतलब रेडियो से संबंधित होते हैं। तो उस तरह से रेडियो होते हैं, रेडियो के थ्रू भी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पे पहुँचाई जाती है। इसके सिवा टेलीविज़न यानी कि टीवी के थ्रू भी बहुत सारी जानकारी पहुँचाई जाती हैं, जैसे कि दूरदर्शन हो गया या फिर आपका एनडीटीवी हो गया, आज तक न्यूज़ हो गया। ठीक है, मनोरंजन के चैनल, स्पोर्ट्स के चैनल, इनके थ्रू भी बहुत सारी जानकारी पहुंचाई जाती हैं। स्पोर्ट्स के चैनल से आपको पता चलता है इंडिया जीती, पाकिस्तान जीती, कौन जीता। ठीक है, तो टेलीविज़न के थ्रू भी प्रसारण होता है, यानी कि टेलीविज़न के थ्रू भी एक जो बात है वो यहाँ से वहाँ पहुँचती है, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई मनोरंजन की चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो दो तो ये हो गए आपके। तीसरा है इंटरनेट और डिजिटल प्रसारण, यानी कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, उसके थ्रू आप मूवी देखते हो, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, जी5, और यूट्यूब चैनल्स के थ्रू भी आपको बहुत सारी जानकारी पता चलती हैं। पॉडकास्ट से भी आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, जो दो लोग बैठ के पॉडकास्ट बनाते हैं।
इतिहास की बातें करते हैं और बहुत सारी विषयों पे वो लोग बात करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके सिवा वेब रेडियो हुआ, वेब टीवी हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग हुआ, तो इनके थ्रू भी एक सूचना यहाँ से वहाँ पहुँचती है। सैटेलाइट और केबल प्रसारण, तो बेसिकली जो डीटीएच सेवा होती है जैसे कि टाटा प्ले, डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी, तो इनके थ्रू भी जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है यहाँ वहाँ होती है। तो ये तो हो गया आपका छोटा मोटा। इसके सिवा मोबाइल और ऐप आधारित प्रसारण, यानी कि आज के टाइम में मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा प्रसारण हो रहा है। कोई भी कहीं पे कोई भी घटना हुई, उसी टाइम पे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँच रही है। 2 घंटे में पूरे भारत में फैल जाएगी, इतना तगड़ा नेटवर्क है मोबाइल ऐप वगैरह का, ठीक है। इसके सिवा शैक्षिक और सरकारी सूचना प्रसारण भी होते हैं, जैसे कि पीएम ई विद्या या फिर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की तो आप सबकी बुक चली होंगी 9 to 12, 6 to 9, ठीक है। तो एनसीईआरटी के भी टीवी चैनल होते हैं जो बहुत सारी मतलब न्यूज़ देते हैं या फिर सिलेबस को पढ़ाते हैं। तो ये कुछ मैंने छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल बता दिए कि प्रसारण किस किस तरह से हो सकता है। रेडियो के थ्रू भी कोई बात यहाँ वहाँ आ जा सकती है, टीवी के थ्रू भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब प्रसारण मीडिया जो है, इसको समझने के लिए एक ये वाली वीडियो देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी। अब इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको जानने के लिए मिलेगा कि प्रसारण मीडिया क्या है, इसके कितने सारे प्रकार हैं, ठीक है। इन सब के बारे में जानने के लिए मिल जाएगा। रेडियो के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ने को आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा। उसके सिवा प्रसारण अधिकार क्षेत्र क्या है, प्रसारण मीडिया का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है, इवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसके सिवा प्रसारण मीडिया का विनियमन और नियंत्रण, यानी कि जो प्रसारण मीडिया पे कंट्रोल रखा जाता है, जो नियंत्रण रखा जाता है, वो क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और प्रसारण संस्थाओं की लाइसेंसिंग क्या है, लाइसेंस फीस क्या है, ये जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। केवल 17 मिनट की वीडियो है, 17 मिनट की केवल, ठीक है। और इसे भी 1.5x की स्पीड में देखोगे या 2x की स्पीड में देखोगे तो 17 मिनट की भी नहीं बचने वाली, ठीक है। तो प्रसारण मीडिया को बहुत अच्छे से समझने के लिए इस वाली वीडियो को देख लेना। आगे बढ़ते हैं रेडियो पे। तो बेसिकली क्वेश्चन बना है रेडियो से संबंधित प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए ये यहाँ पे आपको मिलेगा। तो रेडियो क्या है, रेडियो अपने घरों में देखे होंगे, बहुत बेसिक चीज़ है, कोई पहाड़ नहीं है या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको घर में नहीं दिख सकती। तो रेडियो क्या होता है, रेडियो एक संचार माध्यम होता है जो ध्वनि तरंगों के माध्यम से जानकारी, समाचार, संगीत, शिक्षा और मनोरंजन को लोगों तक पहुंचाता है। तो रेडियो एक डिवाइस होता है जिसमें नेटवर्क वगैरह भी होते हैं। आजकल तो कारवां के मतलब मॉडर्न से रेडियो आ रहे हैं। तो रेडियो में हम गाने भी सुन सकते हैं, कोई भी मनोरंजन का काम हुआ, कोई भी जानकारी हुई, समाचार, शिक्षा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम रेडियो के थ्रू सुन सकते हैं। अब बात करते हैं रेडियो के प्रयोग या फिर उपयोग की, यानी कि क्या यूज़ है रेडियो का, क्यों क्यों मतलब क्यों ले रखा है रेडियो, क्या काम है इसका, तो वो समझते हैं। सबसे पहला इसका यूज़ है सूचना का प्रसार, यानी कि इन्फॉर्मेशन को यहाँ वहाँ करना। तो बेसिकली रेडियो का जो यूज़ है वो समाचार सुनने में, मौसम की जानकारी सुनने में, सरकारी योजनाओं को जानने में और आपातकालीन सूचनाओं को पहुंचाने के लिए किया जाता है। कोई भी मान लो कहीं पे बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है या फिर सरकार ने कोई नई योजना लॉन्च करी है, तो रेडियो के माध्यम से वो सुनाई जाती है। जो लोग अपनी गाड़ी में जाते जाते रेडियो सुनते जाते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि आज मौसम कैसा रहेगा, दिल्ली में ट्रैफिक कितना है, गाजियाबाद में कितना ट्रैफिक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन सब की जानकारी रेडियो पर दी जाती है। तो पहला इसका यूज़ है कि इससे सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा इसका यूज़ है शिक्षा में उपयोगी, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी शैक्षिक जो प्रोग्राम होते हैं उनका प्रसारण रेडियो पे किया जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर दराज में रहते हैं, जो कॉलेज डेली अप डाउन नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए रेडियो पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं शिक्षा से संबंधित। उन्हें कोई भी सुन सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से सुनो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो शिक्षा के लिए भी रेडियो पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तीसरा इसका यूज़ है, यानी कि तीसरा इसका उपयोग है मनोरंजन के रूप में, यानी कि कोई भी संगीत हुआ, यानी कि कोई भी गाना हुआ, कोई भी नाटक, कहानी हुई, कोई भी कार्यक्रम हुआ, तो इन सब को भी रेडियो पे प्रसारित किया जाता है। और चौथा इसका यूज़ है कृषि के क्षेत्र में, यानी कि एग्रीकल्चर में। तो बेसिकली किसान जो है वो रेडियो के माध्यम से खेती कैसी, मतलब खेती में क्या सुधार हो रहे हैं, मौसम की जानकारी और कृषि तकनीक की जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसे रेडियो से पता चल जाएगी कि मौसम कैसा रहने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया आप कह सकते हो कि उपयोग है रेडियो का। इसके सिवा जागरूकता फैलाने में भी रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि
स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, स्वच्छता की जानकारी, मतदान यानी कि वोटिंग जो होती है, ऐसे ऐसे विषयों पर जागरूकता का अभियान चलाकर लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है रेडियो के थ्रू। इसके सिवा आपदाओं की इस समय त्वरित सूचना यानी कि कोई भी आपदा आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी देश में, तो ये आपको तुरंत की तुरंत सूचना दे देंगे रेडियो पे कि ऐसे ऐसे बाढ़ आने वाली है, भूकंप आने वाला है, यही सब। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो के लाभ यानी कि इसके क्या प्रॉफिट हैं। अभी तो हमने इसके यूज़ यानी कि क्या उपयोग हैं, क्या प्रयोग है वो पढ़ा, और अब अभी हम इसके पढ़ने हैं प्रॉफिट यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका है कि कम लागत में सुलभ साधन, यानी कि जो बड़ी बड़ी एलईडी टीवी हैं उन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, महंगे महंगे 2-2 लाख के फ़ोन जैसे कि आईफोन वगैरह हुए या बड़े बड़े महंगे महंगे फ़ोन हुए, तो इन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में रेडियो जो है वो थोड़ा अफोर्डेबल है, यानी कि कम लागत में एक सुलभ साधन है, यानी कि एक सस्ता माध्यम है और बिना इंटरनेट के भी ये चलता है। ठीक है, तो लोगों के लिए ये एक काम की चीज़ है, गाने सुन लो, न्यूज़ सुन लो, शिक्षा भी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, दूसरा इसका लाभ है कि ये दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच सकता है, यानी कि जहाँ पे टीवी इंटरनेट नहीं पहुंचते वहाँ पे रेडियो पहुंच सकता है, तो उनके लिए तो फ़ायदे की चीज़ है। अब अगर टीवी इंटरनेट वहाँ पे नहीं है तो वो क्या करेंगे बैठे बैठे, तो रेडियो तो सुन सकता है ना। तो दूसरा लाभ इसका ये है। तीसरा लाभ है चलते फिरते उपयोगी, यानी कि रेडियो को जो है चलते फिरते काम करते समय कहीं भी सुना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बैठ के ऐसे घूर घूर के देखना ही पड़ेगा, नहीं, काम कर रहे हो सुन लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसका एक लाभ है। इसके सिवा साक्षरता की आवश्यकता नहीं, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी रेडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बेसिकली किताब होती है, मान लो मैं अनपढ़ गंवार जाहिल हूँ, मैंने कभी कोई अक्षर नहीं पढ़ा, मेरे सामने आपने किताब ला के रख दी, तो मुझे नहीं पता उसमें क्या लिख रहा है, मैं जानकारी नहीं ले पाऊंगी। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ पढ़ी लिखी, फिर भी मेरे सामने आपने अगर रेडियो पे कोई जानकारी वाली बात चला दी तो मैं उसे समझ लूँगी। ठीक है, तो रेडियो को अनपढ़ लोग भी रेडियो को समझ सकते हैं, मतलब रेडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक लाभ हुआ। अगला पॉइंट है आपातकालीन स्थिति में सहायक, यानी कि बाढ़, भूकंप जैसी जो आपदाएं होती हैं उनमें ये लोगों को सूचना पहुंचाने में सहायक होता है। तो ये हुए रेडियो के लाभ। अब जो बच्चे मतलब डेली मैसेज कर रहे हैं, डेली कमेंट कर रहे हैं, वीडियो वीडियो वीडियो, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम मेरे सिर पे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से वीडियो कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही है। ठीक है, और अभी भी लगभग 1:50 होने वाली है रात की, और मेरा हमेशा का मेरा डेली यही टाइम हो रहा है वीडियो बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो आप थोड़ा सब्र रखो, जितनी मेरे पे टल पाएंगी मैं पक्का पक्का डालूंगी। ठीक है, उसके सिवा चैनल पे नोट्स अवेलेबल हैं, मतलब चैनल पे अदर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और मेरे पास पेड नोट्स अवेलेबल हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताओ, लेकिन एक ये जो होता है ना बार बार मैसेज कर करके वीडियो वीडियो वीडियो, ये मत करा करो प्लीज़। मुझे भी पता है आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरे सिर पे भी बहुत सारा काम है, सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बनाऊँ, बट नहीं हो पाता पॉसिबल। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो के विभिन्न शैक्षिक प्रसारण, यानी कि जो रेडियो होता है उसके माध्यम से शिक्षा का प्रसारण कैसे कैसे होता है, मतलब रेडियो पे शिक्षा से संबंधित क्या क्या आता है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले है औपचारिक शैक्षिक प्रसारण। तो बेसिकली औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, जैसे कि मान लो मैं अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रही हूँ तो वो हुआ फॉर्मल, लेकिन मैं अपनी मम्मी को लेटर लिख रही हूँ तो वो हुआ इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक। ठीक है, तो उसी तरह से एक होता है औपचारिक शैक्षिक प्रसारण, यानी कि फॉर्मल शैक्षिक प्रसारण। तो ये स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं या फिर जिनके पास शिक्षा के कोई और साधन नहीं है, कोई और सोर्सेज उनके पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने घर से ही रेडियो के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, जैसे चौधरी चरण सिंह एक यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जैसे इग्नू हुई या फिर एनसीईआरटी हुई, ये भी रेडियो पे अपने कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल, लो लिख देती हूँ, तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल शैक्षिक प्रसारण में बेसिकली स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस वगैरह से संबंधित जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, एक होता है अनौपचारिक शैक्षिक प्रसारण, यानी कि इनफॉर्मल शैक्षिक प्रसारण। तो सामान्य जनमानस को जागरूक करने के लिए रेडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक वार्ताएं, साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू होते हैं, जो परिचर्चाएं, कन्वर्सेशन होती हैं, वो प्रसारित करी जाती हैं। तो एक तो हो गई औपचारिक, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, तो इसमें तो फॉर्मल चीज़ें आएंगी स्कूल कॉलेज से संबंधित। एक होती है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, इसमें शिक्षा से संबंधित चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चों की जैसे स्कूल की होती हैं उस टाइप की नहीं होती। इसमें
सामान्य जनमानस यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें समझाने के लिए या फिर उन्हें जागरूक करने जैसी चीज़ें होती हैं जो विभिन्न विषयों पर जागरूकता बढ़ाने और ज्ञान प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो ऐसी शैक्षिक प्रसारण भी रेडियो के द्वारा किए जाते हैं। शैक्षिक प्रसारण से मतलब है कि नॉलेज का प्रसारण करना, ठीक है, नॉलेज यहाँ वहाँ करना, ठीक है। तो ये जो अनौपचारिक, ये देखो, ये जो आपके अनौपचारिक शैक्षिक प्रसारण है, ये कार्यक्रम सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है, यानी कि चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा बूढ़ा आदमी हो, सबके लिए ये यूज़फुल है। जो अपनी जानकारी और ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं वो इन्हें सुन सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और नागरिक अधिकार आदि से संबंधित ये होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पे समझाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। इसके सिवा तीसरा जो है वो है व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल या फिर मतलब व्यवसाय, बिजनेस से रिलेटेड शिक्षा प्रसारण। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें रोजगार यानी कि रोजगार जो होता है, रोजगार और कौशल और विकास से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है। जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बागवानी, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है ताकि लोग कुछ ना कुछ मतलब स्किल्स एक्वायर कर सकें और उन्हें इन्फॉर्मेशन हो सके ताकि वो कुछ कमा सकें, इस तरह से, ठीक है। अगर किसी को कंप्यूटर का प्रशिक्षण यानी कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग अगर रेडियो के माध्यम से दी जा रही है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो वही है, वो बात अलग है कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर होना भी चाहिए और सामने से कोई सिखाए तब अच्छा आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल और युवा शिक्षा कार्यक्रम का प्रसारण। तो बेसिकली बच्चों यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5-7 साल के, तो ऐसे बच्चों के लिए और युवाओं के लिए कहानियाँ, कविता, विज्ञान आधारित प्रयोग और प्रेरणादायक जो वार्ताएं होती हैं वो भी पेश की जाती हैं ताकि मतलब वो बहुत कुछ सीख सकें घर से ही। और इसके सिवा सांस्कृतिक और भाषाई शिक्षा का प्रसारण भी ये लोग करते हैं, जैसे कि साहित्य हो गई, कला और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, इन सब के माध्यम से भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। सो बेसिकली जब आपसे पूछे कि रेडियो पे आने वाले जो शिक्षा से संबंधित प्रसारण है उनके बारे में बताओ, तो एक तो आप बताओगे फॉर्मल यानी कि जो स्कूल कॉलेज से संबंधित होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल जो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए होते हैं जिन पे स्वास्थ्य, स्वच्छता से संबंधित जानकारी दी जाती है। एक होते हैं व्यवसाय से संबंधित यानी कि जो अलग लोगों के लिए हैं, जैसे कि किसी को व्यवसाय करना है तो सिलाई, कढ़ाई, बागवानी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। एक होती हैं बच्चों और युवाओं के लिए, जैसे कि कहानी हो गई, कविताएं हो गई। और एक ऐसी होती हैं जो भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं। तो ये वो शिक्षा के कार्यक्रम हैं जो रेडियो पे प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। अगला है ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिकली ज्ञानवाणी जो है ये एक विशेष यानी कि एक इम्पॉर्टेंट शैक्षिक रेडियो सेवा है जो विशेष रूप से शिक्षा, जागरूकता और ज्ञानवर्धन के लिए शुरू की गई है। कुछ नहीं है, सीधी सी बात यह है कि ज्ञानवाणी एक रेडियो स्टेशन है जहाँ पे ज्ञान की बातें होती हैं। और ये जो ज्ञान की बातें हैं ये इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ये जो इग्नू यूनिवर्सिटी है ये करवाती है। तो यानी कि कोई भी इनका सिलेबस वगैरह हुआ या फिर कोई भी अच्छी चीज़ हुई तो ये उस चीज़ का प्रसारण करवाते हैं। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन जो है वहाँ पे आपको इग्नू का सिलेबस वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। सीधी सी बात इतनी है कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते वो इग्नू के इस रेडियो एफएम पे, इस चैनल पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई वगैरह की वो ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या उद्देश्य है यानी कि क्या आवश्यकता है इस चैनल की, क्यों बनाया ये रेडियो स्टेशन। तो बेसिकली पहले इसकी आवश्यकता है सभी वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना, यानी कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब तक क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण का मतलब है क्वालिटी वाली, सब तक क्वालिटी वाली जो शिक्षा है वो जानी चाहिए। दूसरा, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक संसाधनों की कमी को दूर करना। जो बिल्कुल ठेठ गांव से बिलोंग करते हैं यानी कि जो प्योर विलेज से बिलोंग करते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि दूर दराज के क्षेत्रों में आना जाना कितना कठिन होता है। अगर खुद का व्हीकल है तब तो ठीक है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता कि आप एक जगह से दूसरी जगह आ जा सको। और अगर थोड़ा बहुत है भी तो आपको 4-4 रिक्शे, 4-4 ऑटो, 4-4 बस बदलनी पड़ती हैं। तो बेसिकली जो दूर दराज के लोग होते हैं वहाँ पे शैक्षिक संसाधन अच्छे नहीं होते, तो इसलिए ये रेडियो स्टेशन बनाया गया है ताकि सब आराम से घर में बैठ के भी सब सुन सकें। इसके सिवा मुफ्त शिक्षा यानी कि जो फ्री की एजुकेशन है उसे प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है ताकि फ्री में सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके और समाज में हर वर्ग को शिक्षा में शामिल किया जाए, इसलिए ये बनाया गया है ताकि चाहे अमीर हो गरीब हो सब सुन सकें, सबको क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, दूर दराज के लोगों को परेशानी ना हो और फ्री में सबको शिक्षा मिले। तो ये इसके उद्देश्य भी हैं, आवश्यकता भी हैं।
अब ये जो ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन है, इसका क्या महत्व है? तो इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ज्ञानवाणी ने दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे कोई कितनी दूर का आदमी हो, कहीं भी हो, वो घर बैठ के भी सुन सकता है। तो इसका कितना बड़ा महत्व है आपको, ठीक है। आप कॉलेज नहीं जा रहे हो या फिर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन यूट्यूब पे आपको सब कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, तो ये महत्व ही तो हुआ यूट्यूब का, ठीक है। तो उसी तरह ज्ञानवाणी का महत्व है कि लोग इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका महत्व है कि इसने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को शिक्षित और जागरूक करने में मदद की है। तो जैसे कि यूट्यूब की वीडियो देख के कोई भी शिक्षित हो सकता है, जागरूक हो सकता है, उसी तरह से कोई भी ज्ञानवाणी के जो रेडियो स्टेशन है वहाँ से सुन के जागरूक हो सकता है, शिक्षा को ग्रहण कर सकता है फ्री में, ठीक है। और ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके पास शिक्षा के अन्य साधन तक पहुँच नहीं है। अब जिनके पास फ़ोन है, लैपटॉप है और टैब है, इतनी सारी चीज़ें हैं, टैबलेट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए रेडियो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके पास शिक्षा के लिए कोई और साधन नहीं है, ना तो किताबें खरीद पा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी किताबें हैं, ना लैपटॉप है, ना टैबलेट है, ना स्मार्टफोन है, तो ऐसे लोगों के लिए ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन जो है वो एक वरदान की तरह है, क्योंकि वो रेडियो स्टेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। आप जिस चीज़ से पढ़ते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस फ़ोन से पढ़ रहे हो, आप इस वीडियो से पढ़ रहे हो, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत कुछ है। लेकिन कल अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए या फिर कल आपको वीडियो ना मिल पाए तो आपको परेशानी होगी। इसी तरह से ये जो रेडियो स्टेशन है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके पास और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसी के सहारे वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसके सिवा ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की हेल्प से योजनाओं, यानी कि जितनी भी पॉलिसी नई नई आती हैं उन योजनाओं की, कृषि की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य जैसी जो सामाजिक विषय होते हैं, जो सोसाइटी में जितने भी टॉपिक होते हैं उनकी जानकारी लोगों को मिल पाती है, ठीक है। जैसे यूट्यूब से आपको नॉलेज मिलती है, आप कोई भी आज तक एनडीटीवी कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो तो आपको पता चलता है देश के हर कोने में क्या हो रहा है। उसी तरह से ये जो रेडियो स्टेशन है यहाँ पे खेती यानी कि एग्रीकल्चर की और राष्ट्रीय स्वास्थ्य, सामाजिक विषय की सबकी जानकारी मिल जाती है। तो ये इसका महत्व है, समझ रहे हो ना, इसका महत्व क्या है, लाभ हानि क्या है, ठीक है। इसके सिवा अब आगे बढ़ जाते हैं, ज्ञानवाणी हमारा खत्म हुआ। अगला आपका क्वेश्चन है रेडियो संबंधी यानी कि रेडियो से रिलेटेड नियामक आचरण संहिता बताओ और भारत सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं वो बताओ। आचरण संहिता से मतलब है कि रेडियो स्टेशन है वो कैसा आचरण करेंगे, यानी कि उन्हें किस तरह से काम करना है बेसिकली। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे लिए आचरण संहिता बना रखी है मेरे मम्मी पापा ने, तो उसका मतलब ये है कि मैं किस तरह से बर्ताव करूँगी। तो उसी तरह से रेडियो की आचरण संहिता को पढ़ते हैं, उसके बाद भारत सरकार ने क्या नीतियाँ रेडियो के लिए बना रखी हैं वो नीतियाँ यानी कि वो पॉलिसी समझेंगे। तो बेसिकली पहले बात करते हैं आचरण संहिता की। तो सबसे पहले प्रसारण सामग्री का नियंत्रण, यानी कि रेडियो पर प्रसारित सामग्री, यानी कि रेडियो पर जितनी भी चीज़ें, गाने सुनाए जा रहे हैं या फिर जो भी जानकारी दी जा रही है उस सबको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। यानी कि ये चीज़ देखी जाती है कि कोई भी आप जानकारी दे रहे हो, कोई भी चीज़ आप दिखा रहे हो, उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए और सामाजिक सौहार्द को नुकसान वाली पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब मान लो रेडियो पे बहुत गलत गलत चीज़ें सुनाई जा रही हैं, कोई ऐसी खबर सुनाई जा रही है या फिर ऐसी चीज़ें सुनाई जा रही हैं जिससे लोगों में गुस्सा भड़क रहा है, हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो ऐसे में ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 19(2) जो है वो इस पे प्रतिबंध लगा देगा कि आप ऐसी सामग्री लोगों को नहीं सुना सकते। आपका बेसिकली संविधान का आर्टिकल 19(1)(a), आपका 19(1)(a) जो आर्टिकल है वो हमें देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सुना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 92 जो है, 19(2) ये हमें देता है प्रतिबंध कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरह से जो प्रसारण सामग्री है उसका नियंत्रण आर्टिकल 19(2) की हेल्प से किया जाता है। यानी कि कुल मिला के आचरण संहिता में पहला पॉइंट ये है कि जो रेडियो एफएम है वो कोई भी अश्लीलता की चीज़, हिंसा की चीज़ और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाए ऐसी कोई भी चीज़ प्रसारित नहीं करेंगे। ये इन्हें आचरण संहिता का पहला पॉइंट है। सेकंड है प्रसारण मानक, यानी कि रेडियो चैनल, जितने भी रेडियो चैनल है, रेड मिर्ची, लाल एफएम, जो भी दुनिया भर के जो भी ये रेडियो मिर्ची वगैरह जो भी चैनल है, रेड एफएम वगैरह, तो ये रेडियो चैनलों को
भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण, यानी कि ये एक प्राधिकरण है, यानी कि इसे शॉर्ट में TRAI बोलते हैं। और एक होता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, शिक्षा मंत्रालय होता है, उसी तरह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय है जो हमारी सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखता है, टीवी वगैरह पे, इन सब पे, ठीक है। तो रेडियो चैनल को TRAI और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होता है। इसका मतलब यह है कि अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये बोल दिया कि तुम अश्लीलता वाली चीज़ें या फिर अश्लीलता वाले गाने नहीं सुनाओगे तो तुम उन्हें नहीं सुनाओगे, ठीक है। तो आचरण संहिता में पहला पॉइंट ये है कि संविधान के 19(2) ने नियंत्रण रख रखा है रेडियो वालों पे। दूसरा पॉइंट ये है कि भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI और सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है उनकी बात रेडियो FM वालों को माननी पड़ेगी, जो भी है, ठीक है। थर्ड है विज्ञापन नियम, यानी कि रेडियो पर विज्ञापन सामग्री को भी नियंत्रित किया जाता है ताकि यह भ्रामक या अनुचित न हो। विज्ञापन का मतलब होता है एड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। अब जो पर्सन ऐड करता है उसे तो पैसे मिलते हैं, लेकिन सामने वाले को तो नुकसान हो सकता है ना। मान लो कोई कंपनी है, वो बनाती है आपके प्रोटीन वो बनाती है। अब उसने मुझे 4 लाख रुपए दिए कि इस प्रोटीन का तुम ऐड करो। अब मैं बोलूँ कि बहुत अच्छा प्रोटीन है, बच्चों को भी पिला सकते हो, बड़े भी पी सकते हैं, और उसे किसी बच्चे ने पी लिया तो उसकी हेल्थ खराब हो गई। तो कुल मिला के कोई भी जो विज्ञापन है उसको भी कंट्रोल किया जाता है ताकि वो जो विज्ञापन है उससे किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि जो ऐड करता है उसे तो पैसे मिलते हैं लेकिन सामने वाले पर्सन का तो नुकसान हो सकता है ना। और साथ ही ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने से मना किया गया है, यानी कि रेडियो ऐसे कार्यक्रम भी प्रसारित नहीं कर सकता जिसमें मित्र देशों की आलोचना हो। यानी कि मान लो रूस जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारे रेडियो के किसी टीवी चैनल ने रूस की बुराई कर दी, तो ऐसे में हमारे रिश्ते जो हैं वो रूस से ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो रेडियो के लिए आचरण संहिता में ये भी बात रखी गई है कि रेडियो वाले मित्र देशों की आलोचना नहीं कर सकते, धर्मों या समुदायों के ऊपर हमला नहीं कर सकते। यानी कि रेडियो पर अगर किसी धर्म के बारे में, किसी समुदाय के बारे में गलत चीज़ बोली जा रही है तो इस चीज़ से भी मना किया गया है कि इसका प्रसारण भी नहीं करोगे। अश्लील या अपमानजनक कोई भी चीज़ हो तो उसका प्रसारण नहीं करोगे। कोई बात है जो हिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ों, दंगों, फसादों को बढ़ावा दे रही है तो आप उसका भी प्रसारण नहीं कर सकते। और साथ ही कोर्ट की अवमानना, यानी कि कोर्ट की अवमानना जो होती है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसका मतलब होता है कि किसी जज की इंसल्ट करना या फिर उनके ऑर्डर को ना मानना। तो कोर्ट की जो अवमानना होती है आप उसको भी बढ़ावा नहीं दे सकते। तो अब अगर मैं आपको बहुत बहुत शॉर्ट में बता दूं तो रेडियो संबंधी आचरण संहिता, यानी कि जो इन्हें संहिता दी गई है कि आचरण यानी कि बिहेव किस तरह करना है, तो उसमें 3-4 पॉइंट है। पहला तो ये है कि आर्टिकल 92 कंट्रोल रखेगा और इन्हें जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उनकी बात माननी पड़ेगी। और विज्ञापन यानी कि एड से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं कि एड जो है भ्रामक या फिर अनुचित ना हो। और ये जो निम्नलिखित टॉपिक हैं इनके ऊपर भी कोई भी वो प्रसारण नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी ऐसा प्रसारण नहीं कर सकते जिससे मित्र देश की आलोचना हो, धर्म पे हमला हो, इस तरह का, ठीक है। क्लियर। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि रेडियो के संबंध में आचरण संहिता क्या है। अब पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं रेडियो पे कंट्रोल रखने के लिए। तो पहली तो वही है प्रसार भारती अधिनियम, ठीक है। तो प्रसार भारती अधिनियम 1910 में आया था आई थिंक। तो प्रसारण भारती अधिनियम, तो सरकार जो है वो प्रसार भारती अधिनियम के माध्यम से रेडियो के प्रसारण को नियंत्रित करती है, यानी कि कंट्रोल करती है। और ये चीज़ देखती है कि प्रसारण जो है वो सार्वजनिक हित में हो, यानी कि लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए प्रसारण से। अगर आप ऐसी चीज़ या फिर ऐसी खबर फैला रहे हो जिससे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं तो वो बेकार है। तो प्रसार भारती अधिनियम देखता है कि रेडियो जो है वो ठीक ठीक खबरें लोगों तक पहुँचाए। दूसरी सरकार की नीति है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये सरकार का एक मंत्रालय है जो रेडियो से संबंधित नीतियां और नियम तैयार करता है, यानी कि रेडियो किस तरह से काम करेगा। तो ये सारी नीतियां और नियम आपका प्रसारण मंत्रालय बनाता है। तीसरा है सरकार की तरफ से कदम भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण, यानी कि TRAI। अभी पहले आपको बताए थे ये तो मैंने, ठीक है। तो भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण, तो ये जो है ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी के आवंटन और रेडियो प्रसारण से संबंधित अन्य तकनीकी मामलों को नियंत्रित करता है। यानी कि प्रसारण विनियामक प्राधिकरण जो है ये टेक्निकल मामले देखता है, टेक्निकल कोई इशू ना हो, यानी कि तकनीक से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, उन सबको देखता है। तो एक तो प्रसार भारतीय अधिनियम हो गया जो रेडियो पे कंट्रोल रखेगा, एक हो गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो इस चीज़ को देखेगा
कि रेडियो उसकी नीतियों और नियमों को फॉलो करे, और एक हो गया TRAI जो कि टेक्निकल इश्यूज देखेगा, ठीक है। एक होती है FM रेडियो नीति, ये भी सरकार ने ही लॉन्च करी है। तो बेसिकली ये नीति जो है ये निजी क्षेत्र के जो FM रेडियो होते हैं उन्हें लाइसेंस देने के लिए नीतियाँ बनाती है। यानी कि अगर कोई FM रेडियो है उसे लाइसेंस चाहिए काम करने के लिए, तो वो किन किन नीतियों का पालन करेगा, तो उस चीज़ की भी ये लोग देखते हैं। इसके सिवा इन नीतियों में निजी FM यानी कि जो प्राइवेट FM स्टेशन होते हैं उनके लिए सामग्री और विज्ञापन संबंधी दिशा निर्देश भी शामिल होते हैं। यानी कि सामग्री का मतलब है कि वो क्या लोगों को सुनाएंगे, और विज्ञापन संबंधित दिशा निर्देश का मतलब है कि वो कौन कौन से विज्ञापन दिखा सकते हैं। इस चीज़ की सलाह भी FM रेडियो नीति के अंतर्गत दी जाएगी। इसके सिवा एक होता है सामुदायिक रेडियो। तो सामुदायिक रेडियो नीति, ये एक साथ है सामुदायिक रेडियो नीति, ठीक है। तो ये नीति जो है स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आवाज़ को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को प्रोत्साहित करती है। तो सरकार की तरफ से यही 5 कदम उठाए गए हैं कि एक तो प्रसार भारती अधिनियम है जो कंट्रोल रखेगा, एक सूचना प्रसारण मंत्रालय जो नीति नियम बनाएगा, और एक TRAI है जो टेक्निकल इशू देखेगा, और FM रेडियो नीति यानी कि ये सामग्री डिसाइड करेगी कि क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी कि जो लोगों की आवाज़ को ऊंचा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाता रहता है कुछ ना कुछ। तो ये आपकी यूनिट 1 थी। आने वाले लेक्चर में यूनिट 2, 3, 4, 5 पढ़ने की कोशिश करेंगे। सारे लेक्चर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे पता नहीं, क्योंकि 7 तारीख से आपके पेपर हैं और देखा जाएगा, ठीक है। सो पेड नोट्स अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप इस नंबर पे मेरे को DM कर सकते हो। लॉ विद रिया नाम से टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, फॉलो कर लेना। ये इसलिए फॉलो कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट PDF वगैरह मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।